वेलकम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं हमारे देश के अंदर जो हमारा देश उपनिवेश बना था, किस प्रकार बना था और किस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी नीतियां लागू की थी। काफी बेहतर टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें हमारे देश की सच्चाई हमको पता चल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है। और इससे ही हम काफी बेहतर इतिहास को समझ पाएंगे, हमारे देश की भूगोल को हम समझ पाएंगे, और हमारे देश की जो राजनीति, जो संवैधानिक सिद्धांत जो आप पढ़ते हो, उस ढांचे को भी आप काफी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। हमारा जो विषय है वो विषय आज की क्लास में इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स के अंदर ही हम उपनिवेश काल को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आर्थिक रूप में हमारे देश को कंगाल कर दिया गया अंग्रेजों ने। जैसे कि हम पुरानी बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, एंशियंट की बात करते हैं, या फिर मिडियल एज की बात करते हैं, तो इन एज की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत के ऊपर आक्रमण होते जा रहे हैं, राजा हारते जा रहे हैं, नई सत्ताएं बनती जा रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन आप सोचिए कि ब्रिटिश रूल जो भारत में आया, ब्रिटिश रूल जो भारत में आया हमारे देश के अंदर, इसके बाद से युद्ध काफी कम हुए थे, बल्कि हर युद्ध में अंग्रेज ही जीत रहे थे। अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा तो अंग्रेज ही जीते। ठीक है, तो ये किस प्रकार किया गया? तो यहां से शुरू होती है हमारे देश की अर्थव्यवस्था। इससे पहले अर्थव्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि सारी चीजें राजाओं के हाथों में थी, और जो भी सत्ता आती दिल्ली के अंदर वो सत्ता काबिज हो जाती। लेकिन अंग्रेज को देखिए आप, इनको दिल्ली जीतने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये लोग जिस स्थान पे जीत रहे थे वहां से अपने सामान को पैक किया, माल को पैक किया, जो कपड़े बनाए गए उनको पैक किया, मसालों को पैक किया, वो सीधा ब्रिटेन, सीधा ब्रिटेन। जो भारत के अंदर पहले सत्ताएं बनती थी वो दिल्ली पे राज करती थी, सारी चीजें दिल्ली पहुंचती थी, वहीं से साम्राज्य चलता था, सारी चीजें हो रही थी। लेकिन इन लोगों ने जैसे ही रूल करना शुरू किया, हर एक चीज जो भारत में थी वो सारी चीजें ब्रिटेन जाने लग गई। और यहीं से जो भारत की जो इकोसिस्टम भारत का जो था, भारत का जो इकोसिस्टम था वो फेल होने लग गया। अब आपको दो तीन कथन में बताता हूँ। महात्मा गांधी से जब पूछा गया ब्रिटेन के अंदर, और उनको जब अर्धनंगा फकीर कहा गया था, काफी बार आपने सुना होगा, ये सोशल मीडिया पर काफी चलता है, तो उन्होंने कहा कि आप कपड़े क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि पूरा भारत तो आप लेके आ गए, पूरे भारत के कपड़े तो आप लेके आ गए। ठीक है, ये कथन काफी मजबूत है महात्मा गांधी का। दूसरी चीज है कि कैंप बन्नी करते, उन्होंने डाकू राज कहा है 1757 से लगाकर 1772 तक। जो अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनको डाकू राज कहा है। और एक किताब लिखी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इनको काफी डिटेल में हमको पढ़ना है लेकिन समझने के तौर पे। एक किताब लिखी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा, अर्थशास्त्री थे, काफी अ, बेहतर किताब लिखी गई। लेकिन किताब का जो नाम रखा गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो आप इस शब्द को देखिए, इन्होंने कहा अन ब्रिटिश रूल। किसी विदेशी कोई आ रहा है हमारी जमीन पर, चाहे ब्रिटेन से आ रहा है, आप दो थप्पड़ लगा दीजिए उसको। किसी ने आपका वीडियो बना लिया, आपकी जिंदगी खराब कर दी जाएगी पूरी। हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी सरकारें, हमारी यहाँ की कम्युनिटी, सोशल मीडिया, आपको इतनी गालियां देंगे लोग, इतनी गालियां देंगे कि आप या तो फांसी लगा के मर जाओगे, या फिर काफी दिनों तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, इतनी आपकी हालत खराब कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ये किताब पूरी लिखी गई अन ब्रिटिश रूल, मतलब कि ब्रिटिश रूल मतलब कि उनके नैतिक नियम, लेकिन अन ब्रिटिश रूल मतलब इसका अर्थ हुआ कि उनके ही नैतिक नियमों को ताक पर रख दिया गया ब्रिटेन के द्वारा। मतलब इंग्लैंड से जो अंग्रेज हमारे देश में आए वो 1600 से आना शुरू हुए। ठीक है, यही मोटी मोटी तारीख मानी जाती है। तो 1600 से जो आना वो शुरू हुए, उसके बाद आप देखिए 1600 के बाद ये 1947 में वापस जाते हैं। ये बीच का जो कार्यकाल रहा, ये कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। पूरी दुनिया में नाम था हमारा, पूरी दुनिया के लोग भारत के दीवाने होते हैं। यहाँ के मसाले, यहाँ के कपड़े, यहाँ की राजनीति, यहाँ के राजा, ये हर एक चीज काफी बेहतर थी, और काफी बेहतर तरीके से दुनिया से व्यापार भी हम कर रहे थे। हमें समुद्री मार्गों से करना नहीं पड़ रहा था, हम स्थल मार्ग से कर रहे थे। तो आप सोचिए कि हर एक देश से हमको संबंध बनाने होते हैं, तभी हम स्थल मार्ग से आगे व्यापार बढ़ा सकते थे। तो हम अरब देशों से भी व्यापार कर रहे थे पहले के समय में। लेकिन ये स्थिति वो 1600 से लगाकर 1947 तक की स्थिति काफी भयानक थी। ये दौर कभी भूला ही नहीं जा सकता है। तो समझना इस चीज को, इकोसिस्टम, अन ब्रिटिश रूल,
और ब्रिटिश रूल। अब देखना, हमने आपको कहा कि किसी को थप्पड़ मार दोगे आप तो आपकी जिंदगी खराब कर दी जाएगी, इतनी आपको गालियां पड़ेगी। लेकिन 1600 से लगाकर 1947 तक जो रूल ब्रिटेन में बनाए गए, इंसानों के लिए बनाए गए, मानव जाति के लिए बनाए गए, भारत के अंदर उन सभी रूलों को ताक पर रख दिया गया। क्यों हुआ था ऐसा? ये किताब लिखी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिसमें एक शब्द है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि उनके ही नैतिक नियमों को ताक पर रखा गया। हम क्यों कह रहे हैं? हमारे देश के अंदर अकाल पड़ रहे थे तो ब्रिटेन के जो अधिकारी थे वो लगान को बढ़ा देते थे। उनको लगता था कि अब लगान नहीं आएगी लोगों की, तो लगान बढ़ा दी जाती थी ताकि राजस्व कम ना पड़े। जो अधिकारी भारत के अंदर नौकरी कर रहे थे, चाहे एक दिन की नौकरी करो, चाहे एक साल की करो, चाहे 10 साल की करो, जैसे ही नौकरी छोड़ते ब्रिटेन में जाते, सारी पेंशन भारतीय पैसों से इंग्लैंड में दी जाती। भारत के अंदर रेलवे बनाना है, पैसे सारे ब्रिटेन के व्यापारियों से लिए जाए, लगाएंगे, उनको 5% मुनाफे की गारंटी दी जाती थी, सारे पैसे भारतीयों के दे दिए जाते थे। मतलब हर प्रकार से भारत को लूटा गया, जिस प्रकार से लूटा जा सकता था लूटा गया। तो हम सारी बातें अभी एक साथ नहीं बताते, हम शुरुआत में धीरे धीरे देखेंगे कि किस प्रकार भारत गुलाम बनता गया। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले जब आपने देखा होगा वास्को डी गामा भारत आता है, ठीक है, मसाले खरीदता है, 60 गुना ज्यादा दाम में वो बाहर दूसरे देशों में बेच देता है, तो वो अमीर हो जाता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से चलता रहा भारत के अंदर। तो हिस्ट्री का विषय है तो हिस्ट्री में नहीं घुसेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर अपना व्यापार का जो सिस्टम था वो लागू कर दिया था काफी बेहतर तरीके से, फ्री में। मतलब उनको नोटिस दे दिया गया कि आप व्यापार कर सकते हो, जगह भी दे दी गई। लेकिन पहली जो फैक्ट्री उन्होंने बनाई थी वो बंगाल के अंदर बनाई थी। बंगाल के अंदर वो फैक्ट्री बनाई थी, और बंगाल के अंदर एक व्यक्ति था, मतलब नवाब था, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर नाम था। इस मीर जाफर को 1757 के अंदर प्लासी के युद्ध में हरा दिया गया। ठीक है, 1757 के अंदर प्लासी के युद्ध में हरा गया। लेकिन इससे पहले एक चीज और देखना आप ध्यान से और समझना। 1600 में अंग्रेज हमारे देश में आते हैं। ठीक है, इस कहानी को समझना, काफी गहराई है इसके अंदर, क्योंकि आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो ये चीजें आपको पता होगी, तभी आपको सारी चीजें आगे समझ में आएगी। तो ये हिस्ट्री का विषय है, इसलिए हमने पहले लिखा। लेकिन इससे पहले इकोसिस्टम देखिए भारत का। 1700 की हम बात करते हैं। 1700 ईस्वी के अंदर इंग्लैंड के अंदर भारतीय कपड़े उतारे जा रहे थे। इससे पहले 1600 में अंग्रेज आना शुरू हुए, व्यापार करना शुरू हुआ, तो भारत का सूती कपड़ा और रेशमी कपड़ा, रंगाई और छपाई जो भारत में की जा रही थी, ये कपड़े जब ब्रिटेन में उतारे गए तो ब्रिटेन के उन्हीं कपड़ों की कीमतें गिर गई। बल्कि पूरे यूरोप के अंदर भारतीय कपड़ों की इतनी तेजी से मांग थी कि इंग्लैंड को लग रहा था कि अगर भारतीय कपड़ा निरंतर इंग्लैंड में आता गया तो यही कपड़ा हिंदुस्तानियों से ये व्यापारी खरीद कर पूरी दुनिया में बेचेंगे, और भारत इंग्लैंड का जो देसी कपड़ा है वो कपड़ा ठप हो जाएगा, उसको कोई खरीदने वाला भी नहीं रहेगा। ये स्थिति भारत के कपड़े को लेकर इंग्लैंड में बन चुकी थी। तो यहाँ पे 1700 में प्रतिबंध लगा दिया गया, और प्रतिबंध लगाया गया रंगीन कपड़े के ऊपर, रंगीन छपाई पर, छपाई वाले कपड़े पर। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, इसी समय 15% कर लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया, जो पहले नहीं लगाया जा रहा था, टैक्स लगा दिया गया। अब समझना, एक शब्द होता है गुमाश्ते, काफी बार सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज समझ में आ जाएगा। गुमाश्ते, जैसे ही ये टैक्स लगाया गया, जो गुमाश्ते कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे, ये लोग जो माल को इंग्लैंड पहुंचाते थे भारत से, उसमें चोरी छुपे भारत का सूती कपड़ा और कपास जो था, मतलब कि रेशमी कपड़ा और कपास जो सूती कपड़ा जो बनता है, वो कपड़ा चोरी छुपे इंग्लैंड में पहुंचा दिया जाता। तो लोग इतने दीवाने हो गए कि उस चोरी के ब्लैक मनी वाले माल को भी काफी बेहतर तरीके से खरीद रहे थे और पहन रहे थे। मतलब इंग्लैंड के अंदर एक बाढ़ सी आ गई थी भारतीय कपड़ों को लेकर। ठीक है, तो समझना, जो टैक्स लगाया गया, ये टैक्स सूती प्लस रेशमी कपड़ों पर लगाया गया, टैक्स लगा दिया गया। अब इंग्लैंड में लग गया कि अब अगर
इस तरह चोरी छुपे भी माल भारत में आने लगा तो भी काफी खतरा है हमें। तो 1720 के अंदर 1720 ईस्वी में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। पूर्णतः प्रतिबंध, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ये जो कपड़े चालू थे इन पे भी प्लस जुर्माना लगाया गया। किस पे लगाया गया, इस लाइन को आपको लिखना है, जुर्माना लगाया गया। ब्रिटेन के अंदर जो लोग थे जो भारतीय कपड़ा पहन, व्यापारी नहीं, जो भारतीय कपड़ा पहन भी रहे थे उन लोगों के ऊपर भी जुर्माना लगा दिया गया। ये स्थिति इंग्लैंड के अंदर किसको लेकर, भारतीय कपड़ों को लेकर बन गई थी। अब आप सोचिए कि इंग्लैंड की जो महारानी होगी, इंग्लैंड के जो व्यापारी होंगे या इंग्लैंड की जो EIC कंपनी, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम कहते हैं, वो कंपनी क्या सोच रही होगी, वो यही सोच रही होगी कि किसी प्रकार भारत के इस सिस्टम पर हम कब्जा कर लें, किसी ना किसी प्रकार से अगर हम कब्जा कर लें तो फिर हम पूरे विश्व में इसके माध्यम से कितना बड़ा व्यापार करेंगे। तो ये स्थिति जो स्कीम आई है कहाँ से आई, यहाँ से आई, शुरुआत यहाँ से थी। ये जो प्रतिबंध इंग्लैंड में लगा रहे थे, इससे हमको पता चलता है कि भारतीय कपड़ा इंग्लैंड में किस प्रकार से बिक रहा था। और ये पहला युद्ध था 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। ये ऐसे युद्ध थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजों को एक जमीन दे दी, मतलब कि उन्होंने जीत के हासिल की ये जमीन है। एक मतलब आज पाकिस्तान है और हिंदुस्तान है, अगर पाकिस्तान में हम लड़ाई करें और वहाँ का कोई हिस्सा अगर हम उस लड़ाई में जीत लें तो हमेशा के लिए हमारा कब्जा हो जाएगा। जैसे कि हमारे बॉर्डर पर चीन है, तो चीन ने कुछ जमीन पे कब्जा किया हुआ है हमारे देश में, सबको पता है, ठीक है, और कुछ जमीन पे हमने कब्जा किया हुआ है। तो जो क्षेत्र हम जीत चुके हैं, अब उस क्षेत्र पे वापस उस देश का कब्जा हो जाना तो समझौते के द्वारा ही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। इसी प्रकार बंगाल के अंदर इस युद्ध को जब जीता गया तो समझना यहाँ पे इनकी स्थिति को देखना, अंग्रेजों ने युद्ध को जीत लिया, ठीक है, यहाँ पे जीत गए थे। अब समझना यहाँ पे ध्यान से 3 पॉइंट हम निकालते हैं यहाँ से। मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बनाया, ठीक है, नवाब बनाया, इसको लिख देते हैं नवाब। जीतने के बाद की बात हो रही है, युद्ध 1757 के प्लासी के युद्ध में जीता था। देखो युद्ध जीता था, अंग्रेजों ने काफी जोरदार किला बनाया, किले के आगे गड्ढे बनाए बड़े बड़े जिन्हें पानी भर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में कोई भी अगर लड़ने आएगा तो लड़ाई जीतना मुमकिन ही नहीं हो जाता। इस प्रकार से किले खड़े कर दिए गए। तो उसके बाद जीतने के बाद किले खड़े किए, तो हिस्ट्री का विषय तो हम वहां पे नहीं जाएंगे क्योंकि हिस्ट्री काफी बड़ी होती है, उसको समझ जाना मतलब काफी ज्यादा लंबा टाइम जाता है, इसलिए इकोनॉमिक्स पे ही रहते हैं। अब देखना, मीर जाफर को नवाब बनाया गया, तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पॉइंट लिखते हैं, वो देखते हैं कि आप खुद निकालिए पॉइंट। पहला पॉइंट क्या निकाल सकते हो, मीर जाफर को नवाब बनाया, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि जो पैसा पूरे बंगाल में इस नवाब के पास था, सारा पैसा किसके पास आ जाएगा, तो अंग्रेजों के पास पूरा पैसा आ जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये। दूसरा पॉइंट ये कि जनता से जो लगान वसूलने का काम करेंगे वो कौन करेंगे, जो हमारे देश के ये, ठीक है, मतलब कि अंग्रेज करेंगे। और तीसरा पॉइंट हमारा होगा, वो तीसरा पॉइंट ये होगा कि पहला व्यापार अंग्रेजों के हाथों में आ गया, दूसरा जो पैसा जो टैक्स नवाब को मिल रहा था सारा टैक्स किसके हाथ में आ गया, अंग्रेजों के हाथों में आ गया। और तीसरी चीज, नवाब की जो सेना थी वो सेना भी किसके हाथों में आ गई, अंग्रेजों के हाथों में आ गई। मतलब नवाब सिर्फ एक नाम मात्र का नवाब रह गया। यहाँ पे एक पॉइंट हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब देखना, एक पॉइंट है जो हमने लिख दिया था, गुमास्ते किसको कहा जाता है, जो कर्मचारी होते हैं इनको कहा जाता है कर्मचारी, ठीक है, जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं उनको। अब देखना यहाँ पे, पैसा लेना नवाब से, पैसा वसूलना, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जनता से और तीसरा पॉइंट व्यापारियों को ये 3 पॉइंट है। देखना आप समझना, इस कहानी को एक बार वापस समझना, फिर आप ऐसे ऐसे इसको नोट कर लेना। 1700 के अंदर प्रतिबंध लगाया गया, भारत के लिए सीधा मैसेज था कि भारतीय कपड़ा इंग्लैंड में के अंदर मौज कर रहा है, मतलब मौज उड़ा दी उनकी।
मतलब हालतें खराब कर दी, बस यही बात है। 1720 में पूरी तरीके से प्रतिबंध, यहाँ तक कि पहनने पे प्रतिबंध लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। ये इकोनॉमिक सिस्टम भारत का। ये हिस्ट्री वाला टॉपिक। बंगाल के अंदर मीर जाफर 1757 में युद्ध जीतता है, इंग्लैंड से युद्ध जीतते हैं और इसको नवाब बना देते हैं। नवाब बनाने के बाद नवाब से पैसा वसूला गया, लाखों करोड़ रुपए वसूल लिए गए। जनता से लगान वसूलना, यहाँ की जनता सीधा अब लगान किसको दे रही, अंग्रेजों के पास जा रहा था। व्यापारियों को डराया धमकाया गया, यहाँ तक कह दिया गया कि आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, सारी चीजें जो आगे काफी डिटेल में हमको पढ़नी है, लेकिन ये हमने सेट कर दी पूरी हमारी कहानी को। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक मैसेज साहब है कि भारतीय कपड़े को, ठीक, मतलब कि इतना धूम मचा रहा था भारतीय कपड़ा कि इसको रोकने के लिए इंग्लैंड के अंदर कानून बनाने पड़ गए थे, जो पहली बार हो रहा होगा ऐसा। ठीक है, तो आगे देखना, आप समझना इस चीज को। केम पन्नीकर थे, यहीं पे कहा था उन्होंने, मिटा देते हैं। जो हमारा चरण चल रहा है इसको हम वाणिज्यिक चरण कह सकते हैं। और इस वाणिज्यिक चरण का काल जो रहा है 1757 से लगाकर 1772 तक। और केम पन्नीकर ने, केम पन्नीकर डाकूराज कहा है इसको, डाकूराज कहा है। ठीक है, समझना इस चीज को वापस। 1757 से लगभग 1772 तक केम पन्नीकर ने डाकूराज कहा है इस काल को। देखो, जैसे ही मीर जाफर को राजा बनाया गया, जब उसके पास पैसा कम पड़ गया और उसको लगा कि जनता क्या सोच रही मेरे बारे में, मतलब मेरे तो पूरा खत्म ही कर दिया मुझे, हिस्ट्री में जब आप यही पढ़ते हो, तो अंग्रेजों ने राज नवाब पलट दिया और मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम को जब बना दिया गया तो फिर उसी से भी पैसा वसूला और सीधा पैसा, सारा पैसा ब्रिटेन जाने लगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा पॉइंट कि मीर जाफर के बाद, मीर जाफर के बाद मीर कासिम को, मीर कासिम को नवाब बनाया गया। और सारा पैसा, एक पॉइंट और लिख देना, सारा पैसा ब्रिटेन भेजा जाने लगा। ये कहानी, मतलब जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। इतिहास में भी आप यही पढ़ते हो, 1757 के बाद अंग्रेज के हाथ में पावर आ गई, जमीन आ गई और इंग्लैंड के अंदर प्रतिबंध लगा, तो यहाँ पे समझ में आया कि भारतीय कपड़ा क्या था। और यहाँ पे जो शुरुआत हुई इतिहास की, तो यहाँ से ही भारत की अर्थव्यवस्था का जो हालत है वो खराब होती चली जाती है। तो क्लास काफी लंबी हो गई है, समझाने में ही काफी लंबी हो गई। अगली क्लास में हम काफी ज्यादा जानकारी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन था कि किस प्रकार अंग्रेजों ने शुरुआत की थी हमारे देश में। एक बार 1 मिनट के अंदर हम वापस समझ लेते हैं। 1700 के अंदर इंग्लैंड के अंदर कानून बनाना भारतीय कपड़े की ताकत बता रही है। इंग्लैंड में जो एआईसी कंपनी जो भारत में आई थी, काफी बड़ी कंपनी, आज हमारे यहाँ पे देश में जो कंपनियां हैं, जैसे अंबानी अडानी की जो कंपनियां हैं, वही कंपनी मान के चलिए कि ब्रिटेन की बड़ी कंपनी थी। ये काफी व्यापारी कंपनी थी जो पूर्व की ओर व्यापार करने निकली थी और उसको भारत मिला। भारत जब उसको नजर आया तो भारत के अंदर उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। जब उन्होंने व्यापार करना शुरू किया तो गुजरात के अंदर शुरू हुए, फिर बंगाल की तरफ ही आ गए। बंगाल में एक व्यक्ति था जिनका नाम निकल गया है, मतलब कि जो तमिलनाडु के तट पर अपनी सेना लेके तैयार था, और बंगाल में जैसे ही युद्ध की शुरुआत है वो अपनी सेना लेके बंगाल में हमला कर देता है और यहाँ पे युद्ध होता है कंपनी का। और यहाँ पे 1757 की प्लासी के युद्ध में वो जीत जाते हैं। ठीक है, तो जीतने के बाद मीर जाफर को राजा बनाया गया और राजा से नवाब बनाया गया। नवाब सिर्फ नाम मात्र का था और पैसा जो जितना भी नवाब के पास था सारा पैसा ले लिया गया। जनता से जो नवाब टैक्स वसूला जा रहा था वो टैक्स भी अंग्रेजों ने ले लिया। और जो व्यापारी थे उनको डरा दिया गया, धमका दिया गया कि आपको वही करना है जो हम कहेंगे, या भारत के अंदर पक्का माल तैयार ही नहीं करना है, कच्चा माल तैयार करना है। सारी चीजें आगे आएगी, काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक की कहानी थी, उसको हमने आपके सामने तारीखों के साथ रखी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताना। अगली क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास से हम एक सिक्वेंस के रूप में चलेंगे और काफी बेहतर और काफी गहराई में हम जाएंगे और आपके सामने सारी जानकारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।